हम लोग सुबह के समय में प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु के चरणों में एकत्रित हुए हैं, आप ध्यान देकर प्रभु के वचनों को सुनने का है। प्रभु का वचन हमसे बात करता है, तो सुबह के समय में हम प्रभु के वचन को सीखने जा रहे हैं। आज के ध्यान के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन से हम बात करेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपके जीवते वचनों के लिए। प्रभु, तेरे वचनों को स्वर्ग से तू खोल कर दे। प्रभु, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, तेरा वचन समझने के लिए इनकी बुद्धियों को खोल। अंधकार की सारी शक्तियां जो तेरे वचन में रुकावट डालना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको बांधते हैं और आज्ञा देते हैं दूर हट जाए। प्रभु, तेरा वचन हमसे बातें करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। एक बार फिर हम इस वचन को देखेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आमीन। अभी ध्यान से इस वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। यहां पे लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर एक बार हम पढ़ेंगे वचन। इस वचन को पढ़ने के बाद आप ऊपर ध्यान दें, अच्छी तरह वचन को सीखें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ध्यान से इस बात को समझे। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर दिखने वाली वस्तु नहीं है। उसको हम सीधा इन आंखों से देख नहीं सकते। हम हृदय से उसके ऊपर विश्वास करके उसकी आवाज को सुन सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को हम महसूस कर सकते हैं, उसके आश्चर्य कामों को हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलने से इतना महान परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर के कामों को, उसकी सामर्थ्य को, उसके बनाए हुए जो ये सृष्टि को हमको देखने से मालूम होता है परमेश्वर कितना महान है और कितना बड़ा है। ये आकाश को देखते समय, सूर्य चंद्रमा को जब हम देखते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, बड़े ग्रहों को जब हम देखते हैं, हमको मालूम पड़ता है इतना महान परमेश्वर है जिसने आकाश को और पृथ्वी को बनाया है, जो मनुष्य को जिसने बनाया है। ये सब बातें हमको विश्वास करने से ही मालूम होता है। हम विश्वास से ही इन बातों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। इसलिए विश्वास हमारे हृदय में नहीं होगा तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, और परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु का वचन यूं कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले हर भाई बहन को यह विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है। परमेश्वर है तो सुबह दिन चढ़ रहा है,
परमेश्वर है तो रात को रात पड़ रही है, परमेश्वर है तो ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, परमेश्वर है तो मनुष्य को सांस मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य को क्या दे रहा है? सांस देकर चला रहा है। परमेश्वर ही मनुष्य को बुद्धि दे रहा है चलने के लिए। सब काम जो इस पृथ्वी में चल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से ही चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर है। और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। परमेश्वर को हम किसी सीमा में रखकर उसको एक जगह में स्थिर नहीं कर सकते। वो इतना महान है, पूरे संसार में कंट्रोल करने वाला है वो। इसलिए विश्वास के द्वारा हम उस परमेश्वर के काम को देख सकते हैं और उस परमेश्वर से हम उसकी सामर्थ्य को पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं उनको प्रतिफल देने वाला है। जितनों ने उनके ऊपर विश्वास किया उन्होंने उसकी आवाज को सुना, जितनों ने उनको सीधे मन से पुकारा, परेशानी में हर स्थिति में वो परमेश्वर ने उनकी सहायता की, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवित है और वो मनुष्य की दुहाई या मनुष्य का रोना सुनने वाला है। परमेश्वर आत्मा है लेकिन फिर भी उसके सुनने के कान है, उसकी देखने की आंखें है, उसका हाथ है जो मनुष्यों के ऊपर अनुग्रह का हाथ बढ़ाता है। इसके लिए हम जब परमेश्वर के पास आए हैं तो हमको ये विश्वास करना है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कोई भी काम उससे अनहोना नहीं है। एक बार ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम नाम के पुराने नेम के अपने चुने हुए एक दास के साथ बात कर रहा था। उनको कह रहा था, तेरे घर में एक बेटा उत्पन्न होगा। उस समय उसकी आयु एक कम 100 साल की थी और जो उसकी पत्नी है उसकी एक कम 90 साल की आयु थी। तो जब परमेश्वर ऐसा बात कहा तो उसकी पत्नी भी हंसने लगी। वो कहती, मैं तो अभी बूढ़ी हूं, ये हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर से कोई भी काम अनहोना नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य से क्या होता है? कोई भी काम अनहोना होता है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उससे कुछ भी अनहोना नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको कुछ काम करना है तो मजदूर लगाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी बनाना है उसको मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द में इतनी ताकत है, वो जो कुछ भी चाहे वो स्थिर कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। आज भी उसकी सामर्थ्य कार्य करती है। आज भी वो जो चाहे सो करता है। उसको कोई, उसका कोई मंत्री नहीं, उसको कोई सलाह देने वाला नहीं है, वो किसी की अगुवाई में नहीं चलता। वो जो चाहे सो करता है। उसके सामने किसी की भी कोई
जरूरत पड़ती नहीं। मनुष्य को उसके साथ कुछ करवाने के लिए सहायता की जरूरत, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। आपको खाली विश्वास करना है। जो मेरा परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अनादिकाल से है, वो कभी मरने वाला नहीं, वो अनंतकाल से अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है, वो कभी मरने वाला, वो मेरी प्रार्थना सुनने वाला है, वो मेरी सहायता करने वाला है। हमारे भीतर ये पूरा फुल विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम प्रभु से कुछ भी पा नहीं सकते। विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी प्रभु से पा, विश्वास है तो सब कुछ पा सकते हैं। क्योंकि जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उनका वो प्रतिफल देने वाला है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि जैसे जो परमेश्वर ने बोला है शायद वो नहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी अनहोना नहीं है। हम उत्पत्ति किताब में से देखेंगे 18 अध्याय उसका 11 वचन। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बुढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नित्य समय में अर्थात वसंत की ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर की पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास नहीं तो हमारी भक्ति का कोई फायदा नहीं। विश्वास नहीं तो हमारा भक्ति कैसे कर सकते हम? जब प्रभु के पास हम आते हैं तो हमको पूरा विश्वास होना चाहिए, मैं प्रभु के पास जा रही हूं, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मैं उसके पास जा रही हूं। जो जीवित परमेश्वर है मैं उसके पास, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो मेरे जो बात मैं बोल रही हूं जब बोल रहा हूं उसको सुनेगा। मेरा परमेश्वर अंधा नहीं है, मेरे दुख को कभी देखेगा? अरे भैया वो देखने वाला है। वो तुम्हारी जो दुख है उसको देखता है, और जो तुम विनती करते हो उसके आगे जो अपनी बात रखते हो उसको क्या करता है? सुनता है। लेकिन जब समय आता है तब उसका उत्तर देता है। जब आप बोलोगे उसी समय आपको उत्तर मिलेगा तो आप बोलोगे मैं भी खुश हूं, मैंने तो परमेश्वर को अपने वश में कर लिया, वो मेरी बात मानता है। ऐसा वो आपकी मर्जी से नहीं काम करता, वो अपनी मर्जी से काम करता है। इसके लिए इन्होंने प्रभु के पीछे निकल पड़े। अब्राहम सारा प्रभु के पीछे निकल पड़े। इन्होंने प्रभु की आवाज सुना, प्रभु ने इनसे बात किया। जब बात किया तो इनको कहा क्या था? अभी 12 अध्याय है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ध्यान से सुनना, अब्राहम से परमेश्वर बात किया है।
परमेश्वर जब बात किया तो उन्होंने परमेश्वर की बात को सुनकर उनके पीछे निकल पड़ा। जो परमेश्वर आपसे बात किया है, जिसके पीछे आप निकल पड़े हैं, जिसने आपके पाप से आपको उद्धार दिया है, जिसने आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया है, वो परमेश्वर सदा रहने वाला परमेश्वर है। वो आपकी पूरी जिम्मेवारी उठाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी पूरी पूरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपका विश्वास पूरा होना चाहिए, कभी भी विश्वास कच्चा नहीं होना चाहिए। इसको परमेश्वर कहता है, तू छोड़ अपना देश, छोड़ अपने कुटुंबीय, छोड़ अपने पिता का घर, निकल मेरे पीछे, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरा नाम क्या कर दूंगा, ऊंचा करूंगा। तेरे कारण सब जाति को क्या पाएंगे, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको क्या दे दूंगा। अरे तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं हर समय में तेरी सहायता करूंगा, तू मेरे पीछे निकल। तब ये प्रभु की आवाज सुनकर उसके पीछे निकल पड़ा। प्रभु की आवाज सुनकर जब निकल पड़ा, चलते चलते 75 साल में प्रभु के पीछे निकल पड़ा। लेकिन कितने साल बीत गए, अभी इनको बेटा वगैरह नहीं मिला। मैंने आपको बताया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो भी क्या नहीं हुआ, इनको बेटा मिला नहीं। वादा तो किया था, तुम्हारी संतान को क्या करूंगा, एक बड़ी जाति बनना है तो क्या होना चाहिए, उनके बेटा। तो इन्होंने क्या सोच लिया, ऐसे परमेश्वर ने ऊपर से वादा किया होगा। परमेश्वर ऊपर से कभी वादा नहीं करता। वायदे के साथ हमको टेस्ट भी करता है, हमको परखता है कि हम उसके पीछे मतलब के लिए निकल कर आए हैं या हम उसको जान गए। बड़ी बात क्या है, हम परमेश्वर के पीछे किस मतलब के लिए निकल कर आए हैं। इस दुनिया में पूरी दुनिया मतलब के लिए क्या कर रही है, भक्ति कर रही है। हे भगवान 500 का प्रसाद चढ़ाऊं, दुकान बहुत बड़ी चलनी चाहिए, बड़ा ग्राहक आना चाहिए। हे भगवान छोटा टेम्पा है पुराने वाला, वो बिकने के बाद छोटा हाथी मिल जाना चाहिए, 1000 का मैं खाना खिला दूं साधुओं को बुलाकर, जो जूनानगर से आएंगे, जूनानगर से आएंगे। हे भगवान जो राजस्थान से आएंगे उनको खीर कड़ा खिला दूं, ऐसा मेरा काम होना चाहिए। सब दुनिया मतलब की, मतलब के लिए क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति जो करते हैं उसको परमेश्वर के लिए कुछ भी, ये पृथ्वी के भगवानों को प्रसन्न करने के लिए हर मनुष्य लालच से क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। इसका कोई फायदा नहीं। उसी समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम को चुनते हुए यह बात प्रकट करना चाहता था, जीवित और सामर्थी और सच्चा परमेश्वर कौन है। अब्राहम को चुनने का कारण बेटा देना ही नहीं था, उसके द्वारा यह प्रकट करना चाहता था कि इस पृथ्वी में सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर कौन है। उस बात को क्या करें, प्रकट करें। इसके लिए परमेश्वर आपको दुख से छुटकारा दे दिया, दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया। प्रभु के आवाज सुनकर आपके पाप का उद्धार हुआ, तो किसके लिए हुआ, आपको इस दुनिया में अमीर बनाने के लिए नहीं, बड़ा घर देने के लिए नहीं, बड़ी गाड़ी देने के लिए नहीं। आपके द्वारा गुजरात में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, जीवता सामर्थी परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, वो आपके द्वारा इस बात को प्रकट करना चाहता है। आप किसके लिए उसके पीछे आए, शरीर की चंगाई के लिए या धन दौलत के लिए या अमीर बनने के लिए। ये सब कुछ छोड़कर वो एक बात के लिए चाहता है
आपको इस बात का अनुभव हो जाए, जिस परमेश्वर को मैंने पकड़ा है, जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है, वो जीवन परमेश्वर है, वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा बनाने वाला है। वो चाहे मुझे धन दो तो दे या ना दे, वो चाहे मुझे गाड़ी दे या ना दे, चाहे मैं लोग मेरे विरोध हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी मैं मेरे प्रिय परमेश्वर का साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। जब तक मेरे अंदर सांस चल रहा है, जब तक मैं जीवित हूं, मेरे सृष्टिकर्ता की आवाज को सुनते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ये संसार थोड़ी देर का है, ये सब कुछ नाश होने वाला है, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है वो अनंत काल तक रहने वाला है। हे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को क्यों जलना है? परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, परमेश्वर सदा तक रहने वाला है। अगर तूने परमेश्वर को जान लिया तो तू भी अनंत काल तक उसके साथ रहने वाला बन जाएगा, तू भी अविनाशी बन जाएगा, तू भी कभी, तुम्हारा भी मृत्यु से क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा, तू कभी भी नाश, क्योंकि सब कुछ क्या होने वाला है? ये घर भी, जब पृथ्वी नाश होगी तो ये हमारी फ्लैटें किधर जाएंगी? जब भूकंप आता है, पहले भी गुजरात में भूकंप आया था, तब घर कहां गए थे? पूरा दिन आप झूठ बोल रहे, धोखा कर रहे, हेराफेरी कर रहे, पूरी फैमिली काम में लगे हुए, हमको फ्लैट लेने का, हमको हफ्ता भरने का। अरे भैया, जब गुजरात में भूकंप आया था तो किधर गया था तुम्हारे घर? अभी एक भूकंप गुजरात में नहीं आने वाला, पूरी पृथ्वी में भूकंप आने वाला है। ये पृथ्वी नाश हो जाएगी। प्रभु क्या कर देगा? इस पृथ्वी को नाश करेगा, क्योंकि जो वस्तु बनी है उसका एकदम नाश होना है। जैसे हमारा टेम्पा क्वाड में जाता है, जैसे हमारा ऑटो हम नया लेते तो उसके बाद क्या हो जाता है? पुराना होने के बाद फिर किधर जाता है? क्वाड में जाता है। जैसे बुढ़ा बुढ़ी जब उसकी एज हो जाती तो उसको क्या कर देते हैं? आग से जला देते हैं, शमशान घाट में ले जाते हैं। ऐसा ये पृथ्वी का भी परमेश्वर क्या कर देगा? इसको भी एक दिन क्या करेगा? इसको भी नष्ट कर देगा। इसकी भी आयु खत्म होती जा रही है। हमारे वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं? ये पृथ्वी ज्यादा देर रुकने वाली नहीं, इसलिए पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मनुष्य तू ढूंढ के आ रहा है। अरे तुझे क्या चाहिए? नाशवान वस्तुएं चाहिए या फिर अविनाशी परमेश्वर चाहिए? तुम्हारा टारगेट क्या? तू क्या ढूंढ रहा है? जो इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब नाश होने वाला है। हमारा शरीर भी, जिसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा आत्मा जो है उसको अविनाशी बनाने के लिए, वो उसको अमरता मिलने के लिए तुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना चाहिए वो कौन है। इसलिए अब्राहम को वादा किया था, जो परमेश्वर वादा करता है वो उस वादे से कभी बदलता नहीं। लेकिन उसको बेटा देने का वादा किया, संतान देने का वादा किया, तो भी जल्दी उनको संतान दिया ताकि अब्राहम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर खाली संतान के लिए उसको नहीं बुलाया। परमेश्वर बोलता, अब्राहम तेरी जो बेटा तुझे दूंगा, उस बेटे के बेटे को भी मैं भूमि में दूंगा, सब कुछ देने की मैं क्या रखता हूं। लेकिन मेरा निशाना ये नहीं है। मैं तुझ पर प्रकट करना चाहता हूं मैं कौन हूं। मैं सदा रहने वाला हूं। आपको क्या चाहिए? कनान देश चाहिए या फिर आपको आनंद जीवन चाहिए? तो अब्राहम उस समय हंस के बोल रहा है, हम तो बूढ़े हैं, ये कैसे? लेकिन जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वो प्रभावशाली होता है। जो परमेश्वर करता है वो कभी टलने वाला नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर सिर खड़े हो जाए, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए, ये कभी टलने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी टलने वाला नहीं। जिस परमेश्वर के पीछे मैं निकल आया हूं वो मेरा मालिक है, वो मेरा बनाने वाला है। उसका वादा क्या है मेरे साथ, वो क्या कहता है, हमको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कहता क्या है, हमें उस वचन को हम थोड़ा देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 46:3। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको
मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। आमीन। हमारा परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अब्राहम को जब चुना था तो उनके साथ जो वादा किया, मैं तुझे संतान दूंगा। संतान देने के बाद उसकी संतान से भी बात कर रहा है। क्या कहता है? तुम्हारे जन्म लेने से पहले भी मैं तुमको संभाले रहा। जब तुम मां के गर्भ में थे तभी मैंने तो आपको क्या किया? संभाला। हमारा परमेश्वर हमको कब से संभालता है? जन्म लेने से पहले। जब हम मां के गर्भ में आते हैं वही हमारे भीतर सांस और आत्मा डालता है, वही मां के गर्भ में हमको संभालता है। वो नहीं संभालेगा तो आप पृथ्वी में जन्म नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कई बार कितने बच्चे हैं जो जन्मने से पहले बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, किसी का टांगे नहीं होता। पिछले दिनों में एक बेटी ने जन्म लिया पंजाब में। 3 दिन के बाद उसको चेक करा, उसको दिमाग नहीं है। वो बोले जीती रहेगी तो भी शराब है, मरेगी तो भी। आपको दुख लगे अगर जीती रहेगी तो उससे भी ज्यादा क्या होगा? क्योंकि इसको समझ नहीं होगी क्या करने का, ऊपर ही क्या करेगी, सब कुछ बताएगी नहीं, क्या नहीं। तो परमेश्वर मां के गर्भ से संभालता है तो ही एक छोटा लड़का जन्म लेता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? मां के गर्भ से मैं आपको संभालते आया और जब आप पृथ्वी में जन्म लिया तब भी आपको संभाला और तुम्हारे बुढ़ापे तक भी मैं संभालता रहूंगा। हमारा गुजरात का सरकार ने इतना वादा नहीं किया कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा हम उसको दूध देंगे, फिर उसको स्कूल की पढ़ाई फ्री में करेंगे, फिर जब बुढ़ा आएगा तब भी हम उसको संभालते रहेंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या किया है? अपने लोगों के ऊपर जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो उसकी आवाज सुनते हैं, जिन्होंने उसको जान लिया है, उनको क्या बोलता है? तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे तेरी मां के गर्भ से ही मैं तेरे को संभालता आया। जब तूने पृथ्वी में जन्म लिया तब भी मैंने तुझे संभाला। तेरे बुढ़ापे तक भी मैं क्या करता रहूंगा, पूरी जिम्मेवारी लेता है। तुम्हारे बाल पकने तक भी मैं क्या करूंगा? उठाए रहूंगा, तुम्हें उठाए रहूंगा। माँ भी छोटे बेटे को उठाती है, जब वो बड़ा जाता तो उसको उठाती नहीं, बोलती भाग तेरी टांग को क्या है, चल। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मैं बचपन से ही आपको उठाए रहा, बुढ़ेपे तक भी उठाए। जब बुढ़ेपा आना होता है तो डर लगता है, अभी मेरा क्या होगा, मालूम नहीं बहू मुझे समय से चाय खाना देगी नहीं देगी, मालूम नहीं बेटा मेरी देखभाल करेगा नहीं करेगा। क्या लगता है? डर लगता है। गुजरात में तो हम इतना विश्वास नहीं कर सकते कि यहाँ के नौजवान बच्चे लोग अपने माता पिता को संभालते हैं। तो हमें कोई 10 होगा जो संभालने वाला। जिस माता पिता ने जन्म दिया है बुढ़ेपे में आकर उनको संभालना भी प्रभु के वचन की बात है, वो भी भलाई का काम है। प्रभु कहता है अपने माता पिता का आदर करो। प्रभु कहता है अपने माता पिता की बात मानो, तुम्हारी आयु लंबी होगी पृथ्वी में, तुम्हारा भला होगा। लेकिन तुमने माता पिता का आदर नहीं किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे लोग भी तुमको क्या करेंगे? कभी पूछेंगे नहीं तुम कहां से हो, किधर जाने वाले हो। ध्यान रखना। इसके लिए प्रभु क्या लेता है? पूरी जिम्मेवारी। हमको उस प्रभु के ऊपर विश्वास किया है जो बुढ़ेपे की भी क्या लेगा, जिम्मेवारी। फिर हमको क्यों चिंता करने का है? हम उसको जाने, हम क्या करें उसको? उसको जाने वो चाहता क्या है। बाकी पूरी जिम्मेवारी किसकी है? उसकी है। वो हमारी कपड़े की, हमारे खाने की, हमारे पीने की सब जिम्मेवारी कौन लेता है? परमेश्वर। तेरे बुढ़ेपे में भी तेरी मैं क्या करूंगा? सहायता करूंगा। तेरे बाल पकड़ने तक भी मैं क्या करता रहूंगा?
उठाता रहूंगा। उठाता क्यों नहीं है? हम उसके साथ चलते, हम उसकी आवाज सुनते, हम उसकी आज्ञा का पालन, हम उसको जानते नहीं। हमको क्या चाहिए? फायदा। हम किसके लिए आते हैं? हमको परमेश्वर में चाहिए, हमको दुष्ट आत्मा से क्या चाहिए? हमको परमेश्वर में चाहिए, हमको ऑटो चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए, हमको बेटा। अरे भाई तू तो परमेश्वर को लूटने के लिए आए हो। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भी मैं आपको संभाले रहूंगा। वो जो कहता है वो पूरा करता है। इसलिए अब्राहम क्या कहता है? मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तू कितना भी बूढ़ा है तो भी परमेश्वर बूढ़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। ऐसे में अब्राहम क्या सोच हंस रहा है? सारा भी क्या बोल रही? मैं भी बूढ़ी हूं, मेरा पति भी। एक बार परमेश्वर का दूत आकर बोला, परमेश्वर के मंदिर में एक उम्र वाला जायज जकरिया परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर रहा था। तो परमेश्वर का दूत उसको आकर बोला, तुम्हारे घर में एक बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तो ये जायज क्या बोल रहा है? हम उधर आएंगे। जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है। लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ेंगे। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबत से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। देखिए, परमेश्वर का दूत जो स्वर्ग से आया था वो किससे बात कर रहा है? जकरिया कौन है? परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाला सेवक। परमेश्वर का दूत उससे क्या कर रहा है? फिर भी उसको क्या नहीं आ रहा? विश्वास। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर की ओर आता है उसको क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की बातों के ऊपर क्या करना चाहिए? इस जीवित वचन के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? आपको समझ में आ रही बात? अभी भी परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप होश में है तो अभी भी परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है? जैसे जकरिया के साथ दूत क्या कर रहा था? बात कर रहा था। ये होने जा रहा है, अभी भी परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आपसे बात कर रहा है परमेश्वर। क्या बात कर रहा है? कि तुम चिंता नहीं करने का। तुम किस परमेश्वर के पास आए हो? जीवित परमेश्वर के पास, सामर्थी परमेश्वर के पास, सर्वशक्तिमान प्रभु के पास। उसकी ओर से सब कुछ हो सकता है। तुमने अपने काम की चिंता मत करना, तुमने अपने खाने पीने की चिंता मत करना। तुम्हारी चिंता उठाने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान। आपसे प्रभु अभी भी क्या कर रहा है? तो आप इस वचनों को ध्यान से नहीं सीखोगे तो बाद में बोल लोगे मैं कैसे मानूं, मेरी तकलीफ
ठीक हो जाएगी, मैं कैसे मानूं? आपने वचन को ध्यान ही नहीं दिया, आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को समझा ही नहीं। कितनी बार लोग वचन सुनते सुनते ही अच्छे हो गए, उन्होंने वचन को ध्यान से क्या किया? सुना और ग्रहण किया। उन्होंने प्रभु के वचन को ध्यान से सुना और उसके ऊपर क्या किया? विश्वास किया। उसी समय उनका मसला क्या हो गया? उसी समय उनकी समस्या क्या हुई? परमेश्वर का दूत जकरिया प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला, उसके मंदिर में क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। दूत आकर क्या बोल रहा है? तुझे आनंद होगा, तुम्हारी पत्नी, ये भी दोनों बड़ी आयु के हैं, इनका भी बच्चा नहीं है। प्रभु क्या बोल रहा है? तुम्हारे एक पुत्र होने वाला है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। वो लोगों को क्या करेगा? पाप से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लेकर आएगा। उसके आने से बहुत लोग आनंद हो जाएंगे। वो परमेश्वर का कार्य करने वाला है। उसको क्या कर रहा है? उसको अच्छी तरह बता रहा है। बहुत बार हम प्रभु की वचनों को क्या नहीं करते? ध्यान, हमारा दिमाग इधर होता नहीं है, हम इधर तो क्या करते रहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन पूरा कार्य नहीं करता। अरे सामने दूध अगर क्या बोल रहा है? दूध उसको सामने क्या बोल रहा है? दूध को देखकर डर भी रहा है, फिर भी क्या इतनी बातें बताया। वो मां के गर्भ से क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा से भर जाएगा। लेकिन ये बेचारे को क्या मालूम है पवित्र आत्मा से कैसे भरेगा? जांच को तो है। उस समय उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को इतना जाना हुआ नहीं। अभी भी हमारे विश्वासी भाई बहन जिनको प्रभु बात नहीं करता, जिनको प्रभु की उपस्थिति मालूम नहीं, उनको कोई भय लगता ही नहीं। वो ऐसे ही आदि आंखें बंद करके आदि खोल के बैठे रहते हैं। वचन ऊपर से जाता रहता है, वचन का उनको कोई असर होता नहीं, कोई समझ आती नहीं, आदमी की जीवन बनता ही नहीं। फिर थोड़ा सा रात को चीटी मुंह में काट गई तो थोड़ा सूचना आ गया, लेके जाओ उसको जल्दी, मालूम नहीं क्या जाएगा, क्या होगा? कुछ भी होगा नहीं। परमेश्वर है ना। पेट में गैस भर गई तो बोलेंगे अभी मालूम नहीं क्या जाएगा, फट जाएगा पेट। भाई परमेश्वर है ना। अरे तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर है भाई? परमेश्वर बनाया है तो मनुष्य के ऊपर तेरा विश्वास है, तो मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर। सिकंदर राजा को निमोनिया पकड़ा 33 साल की उम्र में, वो जीता नहीं रहा, वो मर गया। मुझे 40 साल की उम्र में निमोनिया पकड़ा, मैं आज भी जीवित बैठा हूं आपके सामने। ये तो 5 वर्ष की भी गोली खाया नहीं। सिकंदर राजा के पास कितना सोना जंजाल, कितने डॉक्टर थे, उसको उठाने के लिए भी कौन आए? डॉक्टर लोगों ने बोला मेरी जो लाश है इसको उठाने के लिए डॉक्टरों को बोलना तुम उठाओ, ताकि सब लोगों को मालूम होना है। इतने अच्छे डॉक्टर थे तो भी इनको जीवन दे नहीं पाए। जीवन किसके हाथ में है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। तुम्हारे बीमारी का इलाज किसके हाथ में है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में। तुम्हारे गुप्त रोगों को चंगा करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। जिस परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन बदला है, जिस परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, वो बेटा को अच्छा करने की शक्ति रखता है। लेकिन आपका विश्वास को टेस्ट करता है। भैया तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर है? वो है। लोगों को तू क्या बताएगा मेरा परमेश्वर जीवित है? तेरा परमेश्वर जीवित है तो वो तेरा बेटा मर जाएगा तो भी जीवित करने की क्या रखता है? मुर्दों में से उठाने की क्या रखता है? अरे 4 दिन का मरा हुआ लाजर को बाहर खड़ा कर क्या बोलता है? हे लाजर, मरे हुए लाजर कब्र से बाहर आ जा। कौन बोल रहा है? आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मनुष्य के रूप में आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी में चल रहा था, जिसका नाम है प्रभु यीशु। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो तेरे विश्वास को देखता है। तेरे पास विश्वास है? मैंने देखा है इधर हमारे डी मार्ट में जब
राशन लेने के लिए लोग जाते हैं तो उनके पास वो एटीएम कार्ड है, पैसा नहीं भी है तो भी क्या है, वो कार्ड से क्या करते हैं, उनके जेब में कार्ड तो बोलते कोई परेशानी नहीं। चलो मैं बोलता हूं आपके भीतर आपके हृदय में विश्वास का एटीएम है तो आप कहीं भी जाए प्रभु आपके साथ है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास नहीं है तो प्रभु के पीछे आप चल नहीं सकते। मेरा धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। मेरे ऊपर भरोसा रखने वाली मेरी बेटी मेरी बहन विश्वास से ही जीवित रहेगी। मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मेरा भाई बहन विश्वास से ही। विश्वास नहीं है तो हम जी आपका एटीएम कार्ड आपको वो कार्ड देना चाहते हैं जो सदा आपके साथ रहने वाला है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना आप प्रभु के पीछे चल, विश्वास से ही आप प्रभु की सामर्थ्य हुआ कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। विश्वास से ही आप विरोधियों का मुंह बंद, विश्वास से ही आप बीमारी के ऊपर जय पा सकते हैं। विश्वास से ही अंधकार की शक्ति को बांध सकते हैं और उसको बोल सकते हैं इस मनुष्य को छोड़ के भाग जा। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर आता है उसको विश्वास करना है। एक दिन में 10 बार आएगा सुबह, बोलेगा तुम्हारी जो बीमारी है ना ये बहुत बढ़ने जा रही है, तुमको मालूम ही नहीं है। तुम्हारे पेट में कभी कभी जो दर्द होती है बहुत बड़ी रसौली अंदर बनी है, ये ना पक्का ऑपरेशन होगा तो हम उसी समय ढीले बढ़ जाएंगे, एक रोटी भी काम कर देंगे, मालूम नहीं क्या होगा। फिर आपको वचन है आपके अंदर तो आप बोलेंगे मेरा प्रभु सारे रोगों से क्या करने वाला है। मेरे दांत में तकलीफ थी, हम दांत निकालने गए मैं और भरत भाई, वो बोले पहले आपको खून टेस्ट करना, आपको बीमारी क्या है। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं बीमारी क्या है। बोले क्या दवाई वगैरह खाते हो, मैंने बोला मैं खाया नहीं दवाई कभी। वो हैरान हो रहे, बोले गुटखा खाते हो, मैंने बोला कुछ भी नहीं, फिर भी हैरान हो रहे। गुजरात में तो कोई एक भी नहीं जो कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा, गुटखा नहीं, बीड़ी पिएगा, दारू पिएगा, कुछ ना कुछ तो खाता ही है, नहीं तो सुपारी खाता होगा खाली। फिर मैंने जब बोला कुछ भी नहीं तो हैरान हो रहे, मुझे मालूम नहीं मुझे बीमारी कौन सी है, नहीं तो ऐसे ही सोचता रहूंगा मालूम नहीं शुगर बढ़ गई है कड़ गई, मुझे मालूम नहीं जो भी है तो धन्यवाद सर खाऊंगा, चावल है केला है गाजर का हलवा है खाता जाऊंगा। कुछ भी चिंता क्यों नहीं है। मेरा धर्मी जन कैसे जीवेगा, विश्वास से ही जीवित रहेगा। आपको विश्वास का एटीएम देने आया जी। ये कार्ड आपके पास है तो फिर आप राजा की तरह चलेंगे नहीं, फिर आपको एक्सीडेंट का भी डर नहीं। मेरे यहाँ टोको भी चलाने वाला मेरे परमेश्वर है, मेरे साथ है। उसका वादा मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो ये वादा करता है मैं आपको कभी। हमारा प्रभु सर्वव्यापी है, वो एक ही समय हर जगह रहने वाला है। वो बॉम्बे में भी है, वो गुजरात में भी है, यशोदा नगर में भी है, वो मणिनगर में भी है। निर्मला बहन अभी तू अकेली है, रात को तेरा बेटा गला दबा दिया, पूरा पैसा लूट लेगा तो तू क्या करके बोलना है शैतान मोफली का जाकर स्वर्गदूत मेरी रक्षा के लिए है। मेरी मृत्यु की चाबी मेरे प्रभु के हाथ में है। रास्ते में ऑटो वाला भी मुझे गिटर नहीं कर सकता, कोई रिश्तेदार भी मुझे कुछ कहा। मैं किसकी बेटी हूँ? आई एम डॉटर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, नौकर नहीं हूँ। क्या तुम परमेश्वर के नौकर हो या फिर उसके? जितनों ने वचन को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के पुत्र होने का क्या मिला है? परमेश्वर के पुत्र। आप कौन है? यू आर सन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर के पुत्र है तो हमको कितना विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के और जो आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है। मेरा परमेश्वर किधर है? आपके भीतर आया है,
आपने उसको ग्रहण किया है तो वो किधर है? आपके भीतर है, आपके साथ है वो। इसलिए अब्राहम के परमेश्वर साथ था, अब्राहम से परमेश्वर बात करता था, याकूब के साथ था परमेश्वर, उससे परमेश्वर बात करता था, और यूसुफ के भी संग संग चलता था परमेश्वर। यूसुफ को दिखता नहीं था, लेकिन जेल में भी यूसुफ के साथ था परमेश्वर। वो गड्ढा में डालते समय भी वो उनके साथ था। इसलिए नए के विश्वासी भाई बहन, बीमारी आते समय भी तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। लोग विरोधी, घर में भोजन जब खत्म हो जाता है, काम बंद हो जाता है, घर में पैसा नहीं तो भी प्रभु आपके साथ है। प्रभु क्या चाहता है? तू तो बहुत बिजी था, इधर भागता उधर भागता था, अभी थोड़ा ब्रेक लगा के आज आदमी को भोजन खा ले, आज सबको बिठा करके उपवास रख ले। तेरे पास तो समय नहीं था, तुझे मालूम नहीं था उपवास कैसे होता है, तू तो 3-4 बार एक दिन में खाता है। आज तेरे लिए अच्छा मौका है, पूरे परिवार समेत क्या कर ले, उपवास रख के धन्यवाद के साथ 1-2 भजन गा ले, प्रभु के दास को घर में बुला ले, वो भी तेरे साथ क्या करे, वो भी फ्री में धन्यवाद करेगा। खाने पीने के लिए तू बुलाता ही है, आज वो भी तेरे साथ क्या करे, उपवास के साथ क्या करे, धन्यवाद करे, परमपिता की शक्ति पाए, स्तुति करे। तब शैतान की शक्तियां माथे में हाथ रखकर रोने दो। भैया जब ये बड़ा पाव खाता तब भी धन्यवाद कर रहा, जब ये पूरी आलू खा रहा तब भी धन्यवाद कर रहा, आज भूखा है तो भी क्या कर रहा है। हम इसको धन्यवाद से रोक नहीं सकते। क्यों धन्यवाद कर रहा है? ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, अभी इसको चिंता नहीं। वचनों को मैंने तेरे वचनों को हृदय में रख छोड़ा है। प्रभु के वचनों को हृदय में रखा है तो हमारा विश्वास इतना बढ़ जाएगा, धन्यवाद, हमको थोड़ा भी ख्याल नहीं होगा। भैरव भैया ने बोला शैतान को, पहले मैं प्रभु को नहीं जानता, अभी मैं किसको जानता, प्रभु को जानता। और उसकी पत्नी ने भी आनंद से विश्वास में आगे बढ़ते रहना, पहले मैं प्रभु को नहीं जानती थी, अभी मैं किसको जानती हूँ, सर्वशक्तिमान प्रभु को जानती हूँ। अब्राहम के बारे में मैंने सुना है, सारा के बारे में मैंने सुना है। सारा क्या कहती थी, मैं भी बूढ़ी हूँ, और अब्राहम भी क्या कहता, परमेश्वर कहता तुम दोनों बूढ़े हो तो भी मेरे वचन की शक्ति से बेटा होगा। तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं मुझे, मैं जो बोलता हूँ वो कर देता हूँ। तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं, मेरी ओर से क्या होगा, सब कुछ होगा। तब वचन में क्या लिखा है, प्रभु ने जो बोला वो पूरा हुआ। फिर सारा को बुढ़ेपे में प्रभु ने बच्चा पैदा करने की क्या दी, सामर्थ दी। ध्यान से वचन सीखना, हमारी कमजोरी में भी हमको क्या देता है, वो सामर्थ। ध्यान से सुनना, मैं मेरे प्रैक्टिकल जीवन की बात बताना चाहता हूं। मैं प्रभु की सेवा के लिए जगाधरी में हरियाणा में गया, तो मुझे शरीर में थोड़ा तकलीफ था, प्रभु ने वो तकलीफ होने दिया। 1 हफ्ता पहले मेरे शरीर में बहुत परेशानी था, 1 दिन खाली था जब मेरे हरियाणा को जाने था। जैसे कल को मैंने जाना तो आज थोड़ा कुछ मेरे शरीर को राहत मिला, तो मैं बिल्कुल कमजोर हूं, मेरा टैक्सी भी मैं उठा नहीं सकता हूं। उस समय मेरे साथ कोई स्टूडेंट भी नहीं है, मैं अकेले जाने का है हरियाणा में। तो मैंने घुटने टेके प्रभु के आगे मेरे रूम में जाकर मैंने टूटे मन से बोला, प्रभु कल मैंने आपकी सेवा में नहीं जाने का है, प्रभु मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मुझे टैक्सी उठाने का है, मुझे शक्ति दो प्रभु, ऐसा मैंने बोला। प्रभु की आत्मा का इतना अभिषेक मेरे ऊपर आया, प्रभु मुझसे बातें करने लगा, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। तब मुझे इतनी शक्ति मिली, मैं एकदम जैसे ग्लूकोज लग जाता है। तो फिर मैंने अगले दिन अपना टैक्सी उठाया, मैं प्रभु की सेवा के लिए गया। सेवा के लिए जब समय थोड़ा वीकनेस था, शरीर में कमजोरी थी, तो जगाधरी में सेवा करने के बाद हमने यूपी जाना था। तो जब ट्रेन गाड़ी में हम बैठे हुए थे, जनरल गाड़ी थी, तो नीचे मेरे साथ वाले सेवक बैठे थे, मुझे बोले आप ऊपर की सीट में चले जाओ, थोड़ा कमर सीधा कर लो, आपको थोड़ा कमजोरी है। तो मैंने ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के थोड़ा कमर सीधा किया, तो भी मैंने सोचा थोड़ा आराम मिलेगा, नींद आएगी, नींद नहीं आ रही। तब मैंने बोला मैं वचन पढ़ता। मैंने उधर बैठकर वचन खोला, वचन में लिखा
क्या लिखा था? सारा को परमेश्वर ने बुढ़ेपे में भी 90 साल की एज में भी बच्चा पैदा करने की क्या दी? ये वचन पढ़ते मैंने उधर रख दिया वचन। मैंने बोला सारा को शक्ति देने वाले प्रभु इस शरीर को भी तू क्या देना है? मुझे यूपी में सेवा करना तो मुझे क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं। मैं बोलता हूं आज भी प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप जिसके सुनने के कान है वो सुने आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। जिसके सुनने के कान है, चुगली सुनना है, फिल्मी गाना सुनना है, इधर उधर की बातें सुनने के लिए हमारे कान बहुत तेज होते हैं। लेकिन वचन सुनने के लिए कभी कभी हमारे कान तेज, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम ऐसे ही जैसे सांड बैठा होता है बैठे रहते हैं, कोई समझ में आई, आंखें भारी हो रही है, कुछ पल्ले पड़ता ही, प्रभु की बातें समझ में नहीं आती। कोई भी और पिक्चर आएगी तो आपको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। हम अनपढ़ हैं तो भी क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रभु की बातें समझ में नहीं आती। इसके लिए तैयारी के साथ बैठना चाहिए। हालेलुया। प्रभु की बातें बड़े बड़े लोगों को क्या नहीं आती? समझ में नहीं आती। प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के सेवकों को भी क्या नहीं आती? प्रभु की वाणी की समझ क्यों नहीं आती? तुमने अपने मन को नम्र नहीं किया। तुमने प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार होकर नहीं आया। जकरिया तो ऐसे आया था मंदिर में, अपनी ड्यूटी करने धूप जलाने आया था, लेकिन धूप जलाते जलाते उधर क्या हुआ? परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हो गया। परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कह रहा है? एक अचंबा होने वाला है, तुम्हारे घर में एक बेटा आने वाला है। तुम बूढ़ा है, तुम्हारी पत्नी भी बूढ़ी है, तो भी मेरी ओर से एक बेटा पैदा होने वाला है। वो मेरा नबी होगा। वो लोगों को बुरे मार्ग से क्या करेगा? फिराकर अच्छे रास्ते में लेकर आएगा। तो हमारा सेवक भाई ये प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाला क्या क्या कह रहा है उसको? इस बात को ध्यान से सीखना। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, देखिए, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। क्या प्रश्न कर रहा है? परमेश्वर का दूत आपके पास अगर बात कर रहा तो आप क्या कह रहे हैं? आगे से क्या कर रहे हैं? आप उस बात को नम्रता से ले रहे हैं, आप उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे मानूं, मैं कैसे विश्वास, मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी। आगे सुनना क्या कहता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। देखिए, अरे भैया अपनी बुद्धि खोलो, थोड़ा होश में आ जाओ। मैं ऐसा वैसा इधर से कोई दूत नहीं हूं, मैं वो दूत हूं जो जिब्राइल दूत हूं, जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। मैं मेरी मर्जी से नहीं आया, मुझे परमेश्वर भेजा है, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने भेजा है। मैं वो हूं, मैं जिब्राइल हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर के सामने खड़ा है, उसकी आवाज सुनने के लिए खड़ा रहता हूँ, उसका संदेश को ढूंढने के लिए खड़ा रहता हूँ। कब मेरा परमेश्वर मुझे संदेश देगा, वो संदेश लेकर मैं लोगों के पास जाता हूँ। मुझे आप ऐसे वैसे नहीं समझना। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। मैं तुमसे बातें करने आया हूँ और तुझे ये सुसमाचार बताने आया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। जिस दिन तक ये मेरी बातें पूरी नहीं होगी, तुम अपनी जुबान को बंद रखेगा, गूंगा आ जाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तुम मानता नहीं है ना, तो ये बात को अभी तुझे मानना पड़ेगा। मैं भी तुझे अच्छी तरह मना कर जाता हूं, तू क्या रहेगा? तुम्हारी जुबान ही बंद रहेगी, तू उसे बोल ही, क्योंकि तू क्या नहीं कर रहा, तू विश्वास नहीं कर रहा है प्रभु की ओर से। हालेलुया। प्रभु के वचन जब प्रभु के दास लोग आपको बताते हैं तो ये समझना प्रभु का दूत मुझसे क्या कर रहा है। प्रभु का सेवक मेरे घर में आकर बात कर रहा है, प्रभु का सेवक मुझे चेतावनी दे रहा है, मुझे उस चेतावनी को क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रभु हमारी टांग तोड़ने दो, तो टांग तो टूटा ही नहीं, अभी थोड़ा सा बुखारी आ गया तो फिर रोते हैं, प्रभु प्रभु गलती हो गया, क्या करते, टांग तो
टूटा ही नहीं, थोड़ा क्या आया, थोड़ा जुकाम ही लग गया तो बस फिर ढीले पड़ जाते हैं। हमको प्रभु की बातों के ऊपर क्या करना चाहिए? प्रभु के संदेश देने वाले लोगों से क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। उसको बोला था ना, जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी तब तक तू क्या रहेगा? गूंगा रहेगा। इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। तूने मेरे वचनों की क्या नहीं की? तूने मेरे वचनों के ऊपर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। तूने मेरी बातों के ऊपर प्रतीत नहीं किया, इसके लिए तू क्या रहेगा? सुन रहे हैं आप? प्रभु गूंगों का मुंह खोल भी देता है और बंद भी कर देता है, कान भी खोल देता है बहरों के और बहरे भी, आंखें अंधों की खोल भी देता है और घमंडियों को क्या कर देता है? अंधा भी कर देता है। एक बार प्रभु का दास पौलुस एक डिप्टी को वचन बता रहा था। उसी के पास एक जादूगर था, उसी के पास एक जादूगर था। वो क्या डाल रहा था? वो बीच में रुकावट डाल रहा था। ये डिप्टी को क्या नहीं करने देता था? वचन को ग्रहण। पौलुस ने क्या किया? उसी समय बोला, हे शैतान की संतान, तू कब तक प्रभु के काम में क्या डालेगा? रुकावट डालेगा। अभी इसी वक्त तू अंधा हो जा। तू कुछ देर तक क्या नहीं देखेगा? तू सूरज नहीं देखेगा। उसी समय ये जादूगर क्या हो गया? ऐसे ऐसे कर रहा, कुछ दिखता। प्रभु के दास लोगों के पास क्या होता है? अधिकार होता है। जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। जैसे जबराइल परमेश्वर का दूत बनकर दावा करता है, ऐसे प्रभु के चुने दासों को भी प्रभु भेजता है। हम उनकी बातें सुनकर हमको विश्वास करना चाहिए, हम उनका भय मानना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब होगा तब तुझे मालूम होगा। फिर क्या होगा? फिर पछताने का कोई फायदा नहीं रहा। अभी इनको क्या बोल रहा? जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी तब तक तेरा मुंह क्या रहेगा? बंद रहेगा। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वो आपको मालूम हो जाएगा। तू विश्वास नहीं कर रहा ना, तेरे को क्या जाएगा? मालूम हो जाएगा। तुम्हारे घर में बेटा भी होगा। जब बेटा हो गया तब उन्होंने पूछा, भैया नाम क्या लिखना है? वो कुटुंबीय लोग आए तो बच्चों के नाम बोलते, इसका नाम यूहन्ना रखो। वो बोले यूहन्ना? आपके तो कुटुंबी में किसी का ऐसा नाम ही नहीं है। तेरे पति को पूछते हैं। तो पति को पूछा तो बोले कापी लाओ। पहले कापी लाए, लिख कर दिया, हाँ यूहन्ना रखना है। मुझे बात याद आ गया, उसमें दूध क्या बोला था। ऐसा लिखते ही जुबान क्या हो गया? खुल गया। भैया अभी सुबह क्या हो गया? तू विश्वास नहीं करता था ना, अभी देख लो बेटा भी आ गया, इसका नाम तूने यूहन्ना भी। आगे आगे देखना होता क्या है। धन्यवाद करने लगा। अभी धन्यवाद कर प्रभु का, फिर तो धन्यवाद करना ही था। प्रभु का क्या करने लगा? कब? जब बात पूरी होगी, मुंह खुल गया, गुंगा प्रभु का दास बोल पड़ा, तब क्या हो गया? फिर धन्यवाद भी। अभी आगे नहीं बोलेगा मैं कैसे मानूं? आगे बोलेगा? नहीं बोलेगा, है ना सिस्टर? आगे बोलेंगे। एक बार प्रभु ने हमको नजारा दिखा दिया तो बाद में नहीं बोलेंगे मैं कैसे मानूं। इसलिए आप पहले ही मान जाना, वचन के ऊपर क्या करने का? विश्वास करने का है। नहीं तो प्रभु बोलेगा ठीक है, तेरे पास समय नहीं है ना मेरी बात सुनने के लिए, तो तुझे बिस्तर पे लटाता हूँ, तू फिर रात दिन मेरी बात सुनता ही रहेगा। बोलेगा भैया को बुलाओ, मुझे वचन सुनने का। घर में बुलाकर क्या करेगा? सुनेगा। तेरे पास क्या नहीं? तो प्रभु की आवाज सुनने का है और आवाज सुनकर उसके ऊपर विश्वास करने का है। और ये विश्वास बढ़ाने का है। जब आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर को आप क्या प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बात, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप बीमारी के ऊपर जय पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप विरोधियों के ऊपर जय पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा आपके अंदर उठने वाले विचारों के ऊपर क्या पा सकते हैं? विश्वास के द्वारा आप प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन के सफर को पूरा कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप आनंद जीवन। आइए सिर झुकाएं। प्रभु जो दिया वचन है
आपने सीखा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको